Hello 11th class students. Today we will continue our previous chapter, that is virus. In this chapter students, we have discussed about the different properties of the viruses, that why the viruses are known as the chain between link between living and non-living, what are the living characteristics of the viruses and what are the non-living characteristics of the viruses. अब इस वीडियो में बच्चों हम ये देखेंगे कि वायरस के अलग अलग शेप्स क्या होते हैं, वायरसेस की साइज़ क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके साथ साथ ही अलग अलग टाइप के वायरसेस कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन इनके साइज़ के साथ में स्टार्ट करते हैं और इनका जो शेप और साइज़ है वो किस किस तरह के होते हैं उनके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वायरसेस और आज का जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं शेप एंड साइज़। तो बच्चों, वायरसेस के अलग अलग शेप होते हैं। ये रॉड शेप के भी हो सकते हैं, जैसे लंबी रॉड होती है उस तरह के भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, क्यूब जैसे कि एक क्यूब होता है हमारा, इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है इसका, या फिर टेडपोल स्ट्रक्चर भी हो सकता है ना। जैसे आपने मेंढक के टेडपोल के बारे में पढ़ा है ना, कि इस तरह से एक तरफ से चौड़ा और फिर इस तरह से लंबा, वो स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है। तो हम देखते हैं इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आता है वायरस का वो है बच्चों रॉड शेप स्ट्रक्चर। रॉड शेप स्ट्रक्चर में हमारे पास में मेनली जो वायरस होता है वो है टीएमवी वायरस, जिसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, जो टोबैको पर रहता है। टीएमवी वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस होता है हमारा रॉड शेप वायरस। दूसरा हमारे पास जो शेप आता है वायरस का वो है क्यूबॉइड शेप, जिसमें हर्प्स वायरस, हर्प एक डिसीज़ होती है, उसको फैलाने वाला जो वायरस होता है हर्पिस वायरस जिसको अपन बोलते हैं, वो आता है। तो सेकेंड टाइप का हमारे पास में जो शेप है वो है बच्चों क्यूबिकल। क्यूबिकल मतलब क्यूबॉइडल शेप, और ये हमें मिलता है मेनली जो हर्पिस वायरस है, हर्पिस वायरस में मिलता है। अगला एक जो तीसरा वाला शेप है हमारे पास में वायरस का सबसे मेन शेप वो है टेडपोल शेप। टेडपोल शेप, और टेडपोल शेप एक बहुत वेल नोन बैक्टीरिया है जिसको हम सब बहुत अच्छे से वेल नोन वायरस है, जो कि जिसका नाम बैक्टीरिया के नाम पर है, बिल्कुल वो है हमारा बैक्टीरियोफेज, है ना, वायरस का नाम है। बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये तीन तरह के शेप वायरसेस में हमें मेनली मिलते हैं। कौन कौन से शेप? रॉड शेप, क्यूबिकल शेप, क्यूब वाला शेप, और टेडपोल शेप, जो कि हमें मेनली बैक्टीरियोफेज, है ना। बैक्टीरियोफेज का शेप आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है। ये उसकी नेक और यहाँ से इस तरह का शेप बैक्टीरियोफेज का कुछ होता है। तो ये जो शेप होता है देखो, एक तरफ से चौड़ा फिर दूसरी तरफ से धीरे धीरे पतला होता है। दिस शेप इज नोन एज द टेडपोल शेप। अब बच्चों हम बात करें इसकी साइज़ की, तो जो वायरसेस होते हैं इनकी साइज़ बहुत अलग अलग होती है ना। इसके अलावा भी और शेप मिलते हैं वायरसेस के, बट दीज थ्री आर दी मेन शेप्स। अब इनके साइज़ की बात करें हम, तो ये बहुत छोटे से लगा करके साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिखाई देती है इसमें हमें। मेनली इनकी जो साइज़ होती है वो होती है बच्चों 10 मिली माइक्रोन से लगा करके हमारे पास में टोटल 300 मिली माइक्रोन तक इनकी साइज़ होती है। मतलब इतने छोटे कि 10 मिली माइक्रोन, और बड़े से बड़ा वायरस जो है वो हमारे पास में 300 मिली माइक्रोन जितना बड़ा होता है। दो ये 300 मिली माइक्रोन हमें लगता है, लेकिन ये भी बहुत छोटा होता है। वी कैन नॉट सी इट थ्रू आवर नेक्ड आइज। इसको हम खुले आँखों से देख नहीं सकते।
ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई हमारे इसके शेप और साइज की। अब हम बात करते हैं वायरस के स्ट्रक्चर की, कि वायरस के स्ट्रक्चर्स किस किस तरह के होते हैं। तो वायरस के स्ट्रक्चर में बच्चों हमें मेनली 3 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। हेडिंग हम चेंज करते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हमें जो मेन 3 तरह के जो वायरसेस देखने को मिलते हैं, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा एनवेलप स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर का नाम है एनवेलप, इसको यहाँ पर लिखते हैं, आगे उसकी डिटेल्स भी हम देखेंगे। फर्स्ट है एनवेलप। सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो है कैप्सिड स्ट्रक्चर, और थर्ड टाइप का जो है वो न्यूक्लियोइड। कैप्सिड स्ट्रक्चर और थर्ड है न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर। ये 3 तरह के मेन स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं वायरसेस में। चलिए अब इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास में एनवेलप है। एनवेलप में एक थिन और लूज कवरिंग होती है पूरे वायरस के आसपास, और उस कवरिंग को हम बोलते हैं एनवेलप। ठीक है बच्चों, तो वो हो गया एनवेलप हमारा, जो मेनली बनी हुई होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड की। तो इसका क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इट इज सराउंडेड बाय लूज एंड थिन। अभी कैप्सिड और न्यूक्लियोइड को हटा देते हैं अपन। थिन कवरिंग कॉल्ड कैप्सूल इनवेलप, वी कॉल इट एनवेलप फर्स्ट थिंग। तो ये तो हो गया कि इस स्ट्रक्चर को हम एनवेलप स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं। बट अब बात करते हैं हम कि एनवेलप किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो एनवेलप 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है बच्चों। एक होता है इसमें हमारा प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड होता है लिपिड। ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, ये प्रोटीन वाले पार्ट का एक दूसरा नाम भी है हमारे पास। इसको हम पेप्लोमियर्स भी बोलते हैं। पेप्लोमियर्स। ये जो वायरस है बच्चों, जो एनवेलप स्ट्रक्चर वाले जो वायरस हैं, ये हमें मेनली एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। कुछ एक होते हैं जो प्लांट्स वायरसेस में भी होते हैं, बट दे आर मेजर पार्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस। सो इसका एक और क्या हो जाएगा, दे आर मेनली एनिमल वायरस। ये मेनली क्या होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं। आगे जब हम टाइप्स ऑफ वायरसेस देखेंगे तो उसमें देखेंगे प्लांट वायरस और एनिमल वायरस के बारे में। तीसरी बात इसमें ये क्या आती है बच्चों की, किसी किसी में ऐसा एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है, बट दो दे आर द मेंबर ऑफ द एनवेलप टाइप ऑफ द वायरसेस। तो उन वायरसेस को हम बोलते हैं नेक्ड वायरस। जिनमें नहीं होता है एनवेलप नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं नेक्ड वायरसेस। तो वायरस विदाउट एनवेलप इज कॉल्ड नेक्ड वायरस। इसको हम क्या बोलते हैं, नेक्ड वायरस बोलते हैं। अब हमारे पास में दूसरा वाला स्ट्रक्चर आता है वायरस का। दूसरे वाले स्ट्रक्चर का नाम जो हमने देखा था वो देखा था कैप्सिड स्ट्रक्चर। चलिए कैप्सिड स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा जो स्ट्रक्चर है, सेकेंड स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा कैप्सिड। अब एक्चुअली बच्चों कैप्सिड जो नाम दिया गया है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वायरसेस के अंदर, जिस स्ट्रक्चर का नाम है कैप्सिड। उस कैप्सिड के बेस पर हम कैप्सिड स्ट्रक्चर बोलते हैं वायरस को। तो कैप्सिड होता क्या है एक्चुअली कि जो वायरस होता है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो इन डीएनए और आरएनए के आसपास प्रोटीन की एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम है कैप्सिड, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। और कैप्सिड एक बड़ा स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिन यूनिट्स का नाम है कैप्सोमियर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहली चीज़ हो जाएगी कि जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा, जेनेटिक मटेरियल हम नहीं कहते कि वो डीएनए है या आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय। अब सराउंड किससे होगा बच्चों? ये प्रोटीन कोट से, और उस प्रोटीन कोट का नाम है कैप्सिड। सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। उस प्रोटीन कोट का नाम है कैप्सिड, एंड दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन, दैट यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमियर। सो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोटीन यूनिट्स कॉल्ड, क्या नाम बताया मैंने आपको? कैप्सोमियर। ठीक है, ये कैप्सोमियर। तो बच्चों ये हमारे पास में दूसरी तरह का स्ट्रक्चर था जिसका नाम है कैप्सिड। अब एक जो थर्ड तरह का स्ट्रक्चर है वायरसेस का, जिसका नाम हमने देखा है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं हम कि न्यूक्लियोइड में क्या होता है। तो बच्चों जो न्यूक्लियोइड नाम दिया है इसको, वायरस के स्ट्रक्चर को, ये नाम इसको दिया गया है इसके कैप्सिड के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके कारण। ये जो न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर देखो बच्चों, जो वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, है ना। जनरली जो हायर डेवलप्ड एनिमल्स हैं, अभी वायरस की बात नहीं कर रहा, अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आते हैं, तो उसमें जो एडवांस जनरेशन्स हैं उनमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ डीएनए होता है। बट वायरसेस की बात करें हम माइक्रोस्कोपिक व्यू पर, तो यहाँ पर क्या होता है, या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए, ये अभी हमने पहले वाला जो स्ट्रक्चर देखा है कैप्सिड, इस कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड टाइप ऑफ वायरल स्ट्रक्चर, कि वायरस का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सिड। Nucleic acid is present inside the कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये आती है
कि जो न्यूक्लिक एसिड या जो कैप्सिड है, कैप्सिड फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वायरस। क्योंकि जो डीएनए आपने जब सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है अपन ने, तो सेल में भी हम देखें तो डीएनए सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर वायरस की बात करें हम, न्यूक्लियोइड वाले वायरस की, तो इसमें जो कैप्सिड होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इट फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वायरस बॉडी। इट फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ वायरस बॉडी। अब जो सेंट्रल पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा फिर? डीएनए या आरएनए, है ना। तो डीएनए और आरएनए ये भी अपन देखेंगे कि किसमें कौन सा होता है। डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट इन इट। इसमें डीएनए या आरएनए प्रेजेंट रहेगा। अब जनरली अगर हम वायरसेस को ब्रॉड लेवल पे क्लासिफाई करें तो दो ग्रुप के वायरसेस आते हैं हमारे पास में, दो तरह के। एक होता है हमारा प्लांट वायरस और दूसरा होता है एनिमल वायरस। तो ये जो डीएनए और आरएनए है, ये डीएनए इज जनरली, रिमेंबर जनरली, 100% नहीं बेटा है, जनरली फाउंड इन एनिमल वायरस। जो एनिमल में जो डिसीज़ कॉज करते हैं या ऐसे वायरसेस जो एनिमल में एज ए पैरासाइट रहते हैं, उनमें हमें डीएनए मिलता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। रीज़न भी है इसके पीछे बच्चों, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में सभी में डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। दूसरी बात इसमें आती है कि आरएनए जो है, आरएनए इज जनरली फाउंड इन प्लांट वायरसेस। जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें हमें जनरली आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट 3 तरह के स्ट्रक्चर्स जो अपन ने देखे, है ना। तीनों स्ट्रक्चर्स कौन कौन से? एनवेलप, कैप्सिड और न्यूक्लियोइड। ये 3 तरह के मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वायरसेस के। अब हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ वायरसेस कि मेन टाइप के वायरसेस कौन कौन से होते हैं। तो जब हम वायरस के टाइप्स की बात करते हैं बच्चों, तो मेनली 4 तरह के वायरसेस आते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ द वायरसेस। कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा टाइप्स ऑफ वायरसेस। टाइप्स ऑफ वायरसेस में 2 टाइप के तो हमने अभी देख चुके हैं, एनिमल वायरस और प्लांट वायरस। तो ये आ जाएंगे हमारे। फर्स्ट हो जाएगा एनिमल वायरस, सेकंड हो जाएगा हमारा प्लांट वायरस। इन 2 के बारे में तो हम देख चुके हैं। तीसरा है हमारे पास में साइनोफेजेस वायरस। साइनोफेजेस वायरस और एक 4th टाइप का जो हम सब ने अच्छे से सुना हुआ है, बहुत अच्छे से हम परिचित हैं जिससे, वो है हमारा बैक्टीरिया वायरसेस, या फिर जिसको हम बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज, दीज आर दी मेन 4 टाइप्स ऑफ द वायरसेस। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि जो वायरसेस होते हैं उनके डिफरेंट शेप्स कौन कौन से होते हैं, वायरस की साइज़ कौन कौन सी होती है, अलग साइज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखी थी वो देखा था स्ट्रक्चर। इनके 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे, हैं? और अभी हमने देखे हैं इनके टाइप्स।
कि वायरसेस के मेन कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि 4 तरह के टाइप्स होते हैं इसके, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, साइनोफेजेस और बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द ग्रुप ऑफ सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।